अमेरिका अब अपने टैरिफ के दायरे को बढ़ाते हुए दवाइयों को भी नहीं छोड़ रहा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि 1 अक्टूबर 2025 से बाहर से आने वाली सारी पेटेंट दवाइयों पर 100% का सीधा टैरिफ लगेगा। अगर कंपनियों को इससे बचना है तो इसका प्रोडक्शन अमेरिका में ही करना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रंप ने टाइलेनॉल, जिसे हम यहाँ पर पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं, उसे भी ऑस्टिम्स जैसी बीमारी के लिए जिम्मेदार बता दिया। इन सारे बयानों का हमारे फार्मा सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, इस बात पर हम इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। तो बात यह है कि भारत पूरी दुनिया के फार्मा सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर है। अगर इस इंडस्ट्री की बात करें तो भारत सरकार के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 में ये सेक्टर 50 अरब डॉलर पर खड़ा हुआ था और KPMG की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक ये सेक्टर 11 लाख करोड़ रुपए, जिसे अगर डॉलर में कहें तो लगभग 126 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जिसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा एक्सपोर्ट से आ रहा है। अब अगर हम इंडियन मेडिसिन के एक्सपोर्ट की बात करें तो अमेरिका की 40% जेनेरिक मेडिसिन की जरूरत भारत पूरी करता है। इसके अलावा यूके की मेडिसिन डिमांड में 25% का कंट्रीब्यूटर भारत है। हालांकि भारत पेटेंटेड दवाओं का बड़ा सप्लायर नहीं है, पर अमेरिका की कुल मेडिसिन डिमांड का 6% हिस्सा भारत से जाता है। अब ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह का टैरिफ, वो भी दबाव पर लगाना, पूरे फार्मा सेक्टर के लिए बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। ट्रंप चाहते हैं कि ये कंपनियां सारी दवाएं अमेरिका में ही बनाएं, नहीं तो उन पर सीधा 100% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसके अलावा अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं, जो ट्रंप हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चर्चा में रही, जिसमें उन्होंने टाइलेनॉल यानी कि पैरासीटामोल को ऑटिज्म और इसके अलावा ADHD के लिए जिम्मेदार बता दिया। उनके मुताबिक अगर प्रेग्नेंट महिलाएं ये दवा लेंगी तो बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने गर्भवती महिलाओं को पैरासीटामोल से दूरी बनाने की सलाह दे दी, जिसके बाद अमेरिकी दवा नियामक संस्था FDA ने तुरंत पैरासीटामोल की पैकिंग पर नया लेबल लगाने का ऐलान कर दिया, जिसमें चेतावनी होगी कि गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में आप इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें। पर जैसे ये बयान फैला, दुनिया भर के स्वास्थ्य संगठनों ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने इस पर कहा कि ये जो दावा है वो एकदम बेबुनियाद है और वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। WHO की प्रवक्ता ने यहाँ तक कह दिया कि वैक्सीन और पैरासीटामोल जैसी चीजें लोगों की जान बचाती हैं, इन्हें शक की निगाह से देखना ठीक नहीं है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी और UK हेल्थ एजेंसी ने भी साफ कहा कि इस तरह की जो दावे हैं उन पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं है। इसके अलावा भारत में भी डॉक्टर्स ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने भी इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि इस बयान का कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। उन्होंने एक स्वीडिश स्टडी का हवाला दिया जिसमें 24 लाख बच्चों पर रिसर्च हुई और उसमें यह पाया गया कि गर्भावस्था में पैरासीटामोल लेने और बच्चों में ऑटिज्म या किसी दूसरे न्यूरो डिसऑर्डर के बीच कोई भी सीधा संबंध नहीं है। उल्टा रिसर्च में यह बात सामने आई है कि अगर प्रेग्नेंट महिला बुखार में डर की वजह से पैरासीटामोल ना ले तो इससे माँ और बच्चे दोनों पर खतरा हो सकता है। अगर बात करें भारत में पैरासीटामोल के मार्केट की, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का सप्लायर है और लगभग 20% ग्लोबल डिमांड को अकेले पूरा करता है। पैरासीटामोल तो यहाँ की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं में से एक है। 2024 में भारत में पैरासीटामोल मार्केट करीब 1.36 बिलियन डॉलर का था और अनुमान है कि 2030 तक ये 1.75 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। सोचिए, अगर घर में बुखार, सिर दर्द या बदन दर्द की पहली दवा कौन सी होगी? अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे पैरासीटामोल। अस्पतालों से लेकर छोटे मेडिकल स्टोर तक इसकी डिमांड हर जगह है। ऐसे में इस पर बिना किसी प्रूफ के इस तरह का बयान देना, वो भी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष का। हालांकि इससे ज़्यादा कंजप्शन के कुछ नुकसान ज़रूर हैं कि अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा, बट ये हर चीज़ में लागू होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा लेंगे तो नुकसान तो होना तय है और इसे ज़रूरी है कि लोग किसी डॉक्टर की सलाह के बाद ही ले, और ऐसा होता भी है। तो सवाल उठता है कि ट्रंप के इस 100% टैरिफ वाले फैसले का भारत पर क्या असर है। बैक टू द क्वेश्चन, अभी सीधा सीधा तो कोई खास असर दिख नहीं रहा, क्योंकि भारत ज्यादातर जेनेरिक दवाओं का सप्लायर है और पैरासीटामोल जैसी दवाएं पेटेंटेड नहीं होती। लेकिन भारत की बड़ी फार्मा कंपनियां जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और बायोकॉन अब इनोवेशन और पेटेंटेड दवाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। इन पर ट्रंप की इस तरह की पॉलिसी का दबाव
पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा मार्केट में ये भी डर है कि आज तो पेटेंट दवाओं पर टैरिफ लगाया गया है, कहीं इसे जेनेरिक मेडिसिन पर भी ना लगा दिया जाए। तो कुल मिलाकर ट्रंप का ये ऐलान अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इकोनॉमी नेशनलिज्म से जो है जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरह के बयानों के जरिए ट्रंप अमेरिका में फैक्ट्रियां और नौकरियां लाना चाहते हैं। पर यह भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का कारण तो है ही। भारतीय फार्मा कंपनियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी ताकि अमेरिका के इस नए गेम में वो पीछे ना रह जाए। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? कॉमेंट अस बेलो। क्या ट्रंप का ये तरीका अपने देश में कंपनियों को लाने का सही है? क्या धमका के अपने देश में कंपनियां लाई जा सकती हैं? कमेंट अस बेलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।